जैसा कि आप सबने कल देखा और सुना कि नीट 2024 का सिलेबस रिड्यूस हो गया। वो सिलेबस नई एनसीईआरटी के हिसाब से हो रहा है। जिन बच्चों को अभी तक ये नहीं पता है बेटा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे जाइए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनएमसी का मैंने दे दिया है। अब इससे तीन चार सवाल आपके दिमाग में आ गया। पहला और सबसे क्रूशियल सवाल कि सर, आपने तो बोला था पेपर एनटीए कंडक्ट कराएगा, फिर एनएमसी ने सिलेबस क्यों रिलीज किया? याद करना बेटा, मैंने पहले अपनी वीडियोस में बोला हुआ था कि एनएमसी के गाइडलाइन के अंतर्गत एनटीए पेपर कंडक्ट कराएगा। एनएमसी एक गवर्निंग बॉडी है, एनएमसी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी नहीं है। तो पेपर एनटीए ही कंडक्ट कराएगा, बट गाइडलाइन कैसा पेपर बनाना है, क्या सिलेबस रखना है, वो एनएमसी देगा। ये रहा आपका पहला सवाल का जवाब जो मैंने अभी दे दिया। तीन और सवाल आपके दिमाग में उठ रहे होंगे। पहला कि क्या पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा? अब क्या है, कम चैप्टर से अगर आपको ज्यादा सवाल बनाने होते हैं तो आप ज्यादा डीप घुसते हैं उसमें। तो पहला सवाल है कि क्या पेपर बहुत डिफिकल्ट होगा। दूसरा सवाल है कि इससे कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और तीसरा और जो सबसे डाउटफुल आपका सवाल है कि क्या एग्जाम पैटर्न में भी कोई परिवर्तन होगा। तो चलिए आइए इन सभी इशू को एड्रेस करते हैं और वंस इन ऑन फॉर आपके सारे डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। बट अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और सबसे प्रिसाइज कंटेंट आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। चल आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला चीज सर, क्या नीट 2024 का डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा? जवाब है हां, थोड़ा डिफिकल्ट होगा नीट 2024 एज कंपेयर टू नीट 2023, 22 या 21। मैं लॉजिक समझाता हूं सबको। सपोज मान लो कि पहले मेरे पास लगभग 98 चैप्टर्स थे और इससे मुझे क्वेश्चन बनाना पड़ रहा था। तो मेरे जो क्वेश्चन थे वो सुपरफिशियल क्वेश्चन निकल रहे थे, है ना। मेरे पास ज्यादा था जगह और उससे हम क्वेश्चन बना पा रहे थे। अब मेरे पास चैप्टर्स कम हो गया, तो अब जो क्वेश्चन होंगे वो डीप डाइव करके क्वेश्चन निकाले जाएंगे। तो मतलब एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी बिकम्स रेलेवेंट। पहला पॉइंट। अब ये डराने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं बेटा, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पेपर तो आएगा एनसीईआरटी से ही, बट अब आपको एनसीईआरटी की हर लाइन को अच्छे से गौर करके मल्टीपल टाइम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ेगा ताकि आप कुछ मिस ना करें। ठीक है। दूसरा चीज, आपको कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी तक आप देखोगे लगभग वही घिसा पिटा पुराना क्वेश्चन हो रहा था। तो इस साल आपको कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल रहेगा एनटीए के पास कॉपी करने के लिए। तो वो कुछ नए क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा। अब नए क्वेश्चन बनाने में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन वेग होते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं अगेन एक सीरीज थी हमारी बिटवीन एनसीईआरटी लाइन, वो करा दूंगा तो तुमको ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। सॉल्यूशन में बता दूंगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। बस मैं जो अभी बोल रहा हूं उसको सुनो। ठीक है, तो डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट रहेगा। ठीक है, बायो में। अच्छा, केमिस्ट्री की बात करोगे तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स उड़ा दिए हैं, तो कॉन्सेप्चुअल सवाल ज्यादा होगा केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहेगा। मैं को अलग पेज में लिख ही देता हूं। बायोलॉजी कैसा होगा सर? ये इजी टू मॉडरेट होगा। केमिस्ट्री आपका क्या होगा सर? मॉडरेट टू डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हटा दी गई है, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ जाते थे। ठीक है, और फिजिक्स भी आपका इजी टू मॉडरेट रहेगा। तो ओवरऑल पेपर इसी तरह का हमेशा भी आता था कि एक पेपर को ये डिफिकल्ट करते थे। अब इनके पास मजबूरी है कि इनको केमिस्ट्री को ही थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड पे रखना पड़ेगा। ठीक है, कैसा क्वेश्चन आ सकता है? सेम जो आपने देखा था, एसर्शन रीजन पूछा जाएगा, स्टेटमेंट पूछा जाएगा, मैच द फॉलोइंग पूछा जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग पूछा जाएगा। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, बट आपको कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम हमेशा अपनी क्लास में बोलते थे क्वेश्चंस आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड,
बट इस साल आपको कुछ न्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुछ अतरंगी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन क्या है सर? सॉल्यूशन है कि आपको न्यू एनसीईआरटी को लिमिटेड सिलेबस, ठीक है, याद रखना ओल्ड एनसीईआरटी सवाल नहीं आएगा, ठीक है, मैं ये क्यों कह रहा हूं उसका रीजन समझाऊंगा। न्यू एनसीईआरटी से लिमिटेड सिलेबस आपको मल्टीपल टाइम पढ़ना पड़ेगा। लिमिटेड सिलेबस कितना टाइम? मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। जितना बार पढ़ोगे उतना आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा। समझ में आया? तो मैंने इसका जवाब दे दिया पेपर के डिफिकल्टी लेवल का। सर अब कट ऑफ बढ़ेगा या घटेगा? बेटा डेफिनेटली जब सिलेबस कम हो रहा है, कम पढ़ना है, तो क्या होगा, बच्चे ज्यादा मेहनत करेंगे उसी टॉपिक पे, तो मतलब उनकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, तो कट ऑफ में भी आपको इजाफा देखने को मिलेगा। तो आप बेयर मिनिमम 650 प्लस मार्क्स टारगेट कीजिए, तभी आपको एक सरकारी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की तरफ आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं 650 मार्क्स पे ही मिलेगा, आपका टारगेट 650 प्लस मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ हो सकता है 5-7 नंबर बढ़ जाए। ठीक है, तीसरा सवाल सर था आपका कि क्या एग्जाम पैटर्न में भी कोई चेंज होगा? अब बेटा इस सवाल का जवाब मुझे अभी नहीं पता है। जो सवाल का जवाब नहीं पता है उस पर ऑनेस्टली मैं जवाब नहीं देना चाहूंगा। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि एग्जाम पैटर्न में कोई परिवर्तन आएगा। एग्जाम पैटर्न आपका सेक्शन ए सेक्शन बी वाला ही रहेगा। सेक्शन बी में कुछ क्रिटिकल थिंकिंग या डिफिकल्ट क्वेश्चन ज्यादा डालेंगे और सेक्शन ए में लल्लू क्वेश्चन रखेंगे, इजी क्वेश्चन रखेंगे। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। अभी भी वैसे ऐसा ही हो रहा था। टेक्निकली सेक्शन ए सेक्शन बी ये एनटीए ने इसलिए बनाया था क्योंकि सीबीएसई का सिलेबस डिलीट हुआ था, एनटीए का सिलेबस में एक्स्ट्रा आ रहा था, तो इन्होंने सेक्शन ए सेक्शन बी का हिसाब किया था, बट वो फॉलो नहीं होता था। तो मेरे हिसाब से आपका एग्जाम 3 घंटे 20 मिनट का ही होगा। 200 सवाल पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 180 सवाल करने होंगे। तो एग्जाम पैटर्न में मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं होना होगा, बट अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, आएगा तो उस पर बता दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर पूछोगे सर नए सिरे से मैं तैयारी कैसे शुरू करूं नीट 2024 की, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, तो बेटा इसीलिए मैंने कल रात ही पूरी टीम को जगा के नए एनसीईआरटी के बेसिस पे, नए सिलेबस के बेसिस पे एक कोर्स लॉन्च किया है, निश्चय 3.0। जो बच्चे निश्चय 1.0 और 2.0 वाले हैं उनको इसका एक्सेस फ्री में मिल जाएगा, उनको कुछ नहीं खरीदना है, तो वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। निश्चय 3.0 जो नए बच्चे ज्वाइन करें उनको मैं बता दूंगा बेटा इसमें क्या क्या है। तो इसमें आपको 500 घंटे का लाइव लेक्चर मिलता है। ठीक है, ठीक है सर, 500 घंटे का लाइव लेक्चर मतलब 200 घंटे फिजिक्स, 150 घंटे केमिस्ट्री और 150 घंटे बायोलॉजी। इसमें आपका सिलेबस कंप्लीट हम सबसे पहले कराएंगे क्योंकि हम सबसे कम पढ़ाते हैं। कब तक करा देंगे सर? 31 जनवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे और उसके बाद आपका 5x रिवीजन होगा। तो मतलब ये परफेक्ट बैच है जहां पे आपको डीपीपी मिल रहा है, जहां पे आपको पीवाईक्यू मिल रहा है, जहां पे आपको एग्जाम्पलर मिल रहा है, जहां पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहा है और जहां पे आपको टेस्ट मिल रहा है। टेस्ट बेटा यहां पे ऑनलाइन है, ऑफलाइन टेस्ट आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। टेस्ट आपके लिए नवंबर में लॉन्च किया जाएगा। टेस्ट यहां पे जो टेस्ट है वो ऑनलाइन है। प्राइस क्या है सर इसकी? प्राइस अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस इसका 1499 है। आपको मेरे वेबसाइट पे जाइए anandmoney.in, आपको मैं दिखा देता हूं अभी, money.in पे जाइएगा और वहां पे आप ये बैच परचेज कर सकते हैं। देखो anandmoney.in पे आप जाओ, होम पे चले जाओ, निश्चय 3.0 दिख रहा होगा। आप इस बैच को यहाँ पे व्यू डिटेल में जाएंगे, 1499 में परचेज कर लेंगे फॉर फर्स्ट 500 स्टूडेंट। सिर्फ 500 स्टूडेंट के लिए ये प्राइस है, उसके बाद ये प्राइस 3000 रुपीज हो जाएगी। फर्स्ट 500 स्टूडेंट, सिर्फ नए बच्चे इसको करते हैं, निश्चय 1.0 2.0 वाले बच्चे ना करते, उनको फ्री में मिल जाएगा। बट मैं इतना अश्योर कर देता हूं दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट बैच। लाइव क्लास आपको मिल रहा है, आपको उस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल रही है, हर क्लास की डीपीपी का एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिस किया जाता है। मतलब हर दिन 2 लाइव क्लास, मतलब 2-2 घंटे की, 4 घंटे का क्लास हो गया, आधे आधे घंटे की 2 डीपीपी, तो टोटल 5 घंटे की क्लास कराई जाएगी मंडे टू सैटरडे। संडे बैकलॉग के लिए दिया जाएगा और ऑल्टरनेट संडे आपके लिए टेस्ट कराया जाएगा। तो एक परफेक्ट बैच जो होता है
जिससे आप मल्टीपल रिवीजन कर पाए, वो बैच है निश्चय 3.0। जो YouTube वाले बच्चे बेटा, अगले वीक से वन शॉट सीरीज फिर से रिज्यूम हो जाएगी। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि थोड़ा उसको चेंज कर रहे हैं, थोड़ा जो सिलेबस पैटर्न हमने एग्जाम पैटर्न बनाया था उस पैटर्न को थोड़ा चेंज कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आपके लिए हम ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी लेके आ जाएंगे। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस चैनल पे आपके सभी दुखों का निवारण मिल जाएगा। तो वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा, वीडियो को खूब सारा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, उसका सॉल्यूशन विद इन 24 आवर्स मैं आपको दे दूंगा। दो और काम कर लो, टेलीग्राम चैनल मेरा जरूर ज्वाइन कर लो t.me/anandmani001, और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो फॉर पर्सनल मेंटरशिप। व्हाट्सएप पे अगले वीक ऑनवर्ड्स हम पर्सनलाइज जूम कॉल, 1-on-1 जूम कॉल आपके लिए कंडक्ट कराने वाले हैं, ताकि मेरी और आपकी मेंटरशिप बॉन्ड बनी रहे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।